आज का ये जो हमारा मिशन सांस्कृतिक कोटद्वार देवभूमि का सारे आने चाहिए। गेट टुगेदर है, विशेष रूप से हम अपने पहाड़ों में किस प्रकार से लगातार चुनौतियां, समस्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बदहाली और परिणाम स्वरूप पलायन का परिदृश्य हमारे सामने उपस्थित हुआ। एक सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि हम लोगों को अपने पुरखों के बनाए हुए घरों को, दुकानों को, मकानों को, खेत खलिहानों को छोड़ करके और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की सुविधा के लिए अन्यत्र निकलना पड़ा, बाहर निकलना पड़ा। और दूसरी त्रासदी ये कि जहां हम आए हैं कोटद्वार जैसी जगहों पर, ये आज भी अव्यवस्था का और कई प्रकार की और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का हमारे लिए अभी भी सबब बना हुआ है। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी आशा की उम्मीद ये है कि हम में से कुछ लोग अपने पहाड़ों के प्रति, हमारे पुरखों का जो विरासत है उसके प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक हुए हैं और हम चाहते हैं कि अपने उस पुरखों के विरासत को संभाल करके रखें। तो वो लोग इसके लिए काम भी कर रहे हैं। ऐसे ही अपने मध्य में श्रीमान रमेश चंद जल्दी जी हैं, आप बिल्टिया गांव विटेशन और बिल्टिया आपक एक गांव चित्र, फिर साथ साथ जो आपक संबंध ग्राम सभा सुगोली तल्ला जो कि जहरी खाल ब्लॉक की ग्रामीण टेरिटरी है, गोगाम आपक निवास, और श्रीमान रमेश चंद जल्दी जी ने बाल्यकाल में जो अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में रहकर के कृषि अर्थव्यवस्था, खास करके ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था जो हमारी है, उसके बारे में बहुत अच्छा नॉलेज उन्होंने लिया और बतौर इंजीनियर भारतीय सेना में आप दाखिल हुए और सेवानिवृत्ति के पश्चात भी आपका पहाड़ों में जो कंट्रीब्यूशन है, जो प्रेम है, वो आज भी बरकरार है। और हमें बड़ा इसके लिए हर्ष है कि आप मिशन सांस्कृतिक देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट के एक समर्पित सहयोगी के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित हैं। और आज मैं चाहूँगा कि इस उपस्थित अपने कार्यकर्ताओं के मध्य में श्रीमान रमेश चंद जल्दी जी को भाई उपेंद्र रावत जी के द्वारा सम्मानित किया जाए। और श्रीमान रमेश चंद जल्दी जी, अरे क्या बोल क्या और साथ ही इस अंगवस्त्र के धन्यवाद उपेंद्र जी, धन्यवाद रमेश जी। तो इस प्रकार से, और साथ ही मैं मिशन सांस्कृतिक देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष होने के नाते आपको जहरी खाल ब्लॉक का मिशन सांस्कृतिक देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट का मुख्य संयोजक भी ज्ञापित करता हूं। ये और मैं आपसे ये भी अपेक्षा करूंगा कि मिशन सांस्कृतिक देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट अपने पूरे उत्तराखंड भर में ही नहीं, भारत भर में कार्य करने के लिए एक ऐसी संस्था के तौर पर आगे आया है कि जबकि हम लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को देश भर में पुनर्जीवित करें, आज समय है। हमारा देश का यशस्वी नेतृत्व भी इसके लिए पूर्ण प्रयासरत है। ऐसे में हमें एक समाज सेवी एनजीओ के तौर पर कार्य करना है। और आज जो काम कर रहे तमाम एनजीओ हैं, उनमें से बेस्ट एनजीओ बनकर के, जिस प्रकार से कि नंबर 1 यानी फर्स्ट ऑलवेज हमको प्रथम का ध्यान करना है। तो ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने क्षेत्र में जहाँ कहीं कृषि है उसको और आगे बढ़ाना, जहाँ पर कृषि कार्य कम है वहाँ पर जो तमाम इनोवेशंस हैं आपके अनुभव के अंदर में है, जिस प्रकार से आपने अपने गांव में 1000 पेड़ों को लगा करके और उस क्षेत्र को हरा भरा करने का प्रयास किया, जो छोड़ी हुई खेती थी उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। कई समाज कार्यों में आप बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं। जहां हमारे को जानकारी है कि आपकी बड़ी बेटियां सेना में अधिकारी के तौर पर कार्य कर रही थी, अब वो प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए भी अब अगेन तैयारी कर रही हैं। छोटी बेटी जो कि
उत्तराखंड सरकार के टूरिज्म मिनिस्ट्री के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में कार्य कर रही है। www.latiart.com के नाम से आप बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे में आपकी समस्त जो उपलब्धियां हैं, अनुभव हैं, ज्ञान है और आपके काम करने की जो समर्पण की जो एक पराकाष्ठा है, वो अपने देवभूमि के काम आए और कम से कम अपने क्षेत्र को आप एक बेहतरीन तरीके से सांस्कृतिक तौर पर उन्नत करते हुए इस संगठन के एक उपयोगी और बहुधंधी के रूप में आप आगे बढ़े, ऐसी मेरी आपके लिए शुभकामनाएं भी हैं और संगठन की ओर से अपेक्षाएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद जल्दी साहब। और मैं अभी अपने बीच में उपस्थित हैं भाई अशोक बावखंडी जी, आपसे भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्द आपके आगामी काम के लिए क्या अपेक्षाएं हम जल्दी जी से करते हैं, थोड़ा 2 शब्द इसमें। जी जी भाई अशोक जी भाई साहब। रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। हाँ अशोक जी भाई साहब। नहीं, मैं तो बस आपसे यही चाहूँगा इस संगठन के लिए आप वहाँ पे ये जोर शोर से कार्य करें। बहुत अच्छी बात ऐसे है। मत करो। तो ये बोला इनसे को जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वर्ल्ड नहीं, वो पत्थर है जिसमें सुदेश का प्यार नहीं। जब खाजमान नाव पैटर्न ना नाव का समुद्र को ले जा, तो ये चलो प्यार हो स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग को कुछ मजबूरी थी। जय कारण आदमी प्लान कर दे या प्रवास कर दे, अब समय के हिसाब से परिस्थिति बड़ा दिशा हो गई। पहाड़ की समय से भी पहाड़ जन थी, लेकिन पहाड़ भूख नहीं थे, कोई एक इकोलॉजिकल बैलेंस है और वो बहुत जरूरी है। और जब तक पहाड़ों को खेती जो प्लेन सुनली पानी कैसे से जा, अगला वर्ल्ड वार पानी वाला ले जा, वर्ल्ड में सिर्फ 0.02% पानी पीने लायक है। जो सरकारी स्कीम थी इससे काबू कर सकते। आप लोग ज़्यादातर पढ़ते, लेकिन हमारा अक्कड़ में कुछ अच्छे लोग भी थी, लेकिन अच्छा कर्मचारी अभाव थे बहुत कम, जो गाँव पर काम कर रही। जे गाँव में खेती जो अपने है नहीं थे, कहती ना के सुनना आज जब तो पुल के जगह थी हमारे गाँव मिसाल कर किनारे हेडम 100% पैन थे, तो मतलब हम जो खेत तेल बोली तो हम जो 20% पैन जाऊँ लाख कोशिश करना बाद में अंग्रेजी में कोड आने सक्सेस इन द सिस्टम। आई फील दैट मैं महसूस कर दूँ कि हमारा पूरा सिस्टम भाई कीड़ा पड़ गई, डिटोरेटेड हो चुका है। ये थे जल्दी कोई राजनेता या वो नहीं कह सकते, जब तक हर आदमी जागरूक नहीं हो तब तक तो बहुत मुश्किल है। ये मामल मातृशक्ति जब रोड पे लेके सजग करेगी बच्चों से प्रारंभिक मदद बेसिक टीचर, और हमारी माँ गुरुजनों भी बहुत बड़ी योगदान है। हमारे ब्राह्मण समाज में योगदान के सबूत चाहिए। पहले पढ़ा लिखे लड़के थे बामण ब्राह्मण साहब, जो उनके काम जो है कुछ काम नहीं थे, बल तो बामण बन जा खाड़ वाला और वो घाटी हराणो वो जन जागरण पे बामण बैल ढूंढ चाहिए, बामण बिजली को चाहिए, वो मेरे जुड़ो काम भी जुड़ो चाहिए, लेकिन जब बड़े हमारे समय तक काल तक जनरेशन गैप आ जाता है तो काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ है। तो हमें अपनी जरूरत है एक आदमी द्वीप बच्चों की पूर्ण नहीं होना। हमारे खाद्यान्न की समस्या से पहले देश में हरित क्रांति चले, बस जब लोग बोलेगा तो बस श्वेत क्रांति सब्सिडी का सिकोड़ा आएगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते कि दूध केवल 1 to 2 टाइप का होता है। जब सिकोड़ो दूध विदेश हम लोग पी रहे थे, ये बीमारी जड़ है। इवन मित्र जो लोग गौ मांस भक्षण करते वो एक मांस भी नहीं खाता, एक क्रॉस ब्रीड करेगी, एक मिल्क मेकिंग मशीन थे। तो जो हमारा ओरिजिनल अनाज थे जैसे कभी हमारा धान का जरूर चाहे वो आज बहुत महंगी किस्मों से, या हमारे जो अनाज थी हमने उस पर ध्यान नहीं देना था जी। अब हम समाज की होती कि हम वो मुझे 24 जी के 26 जी बने 2 जी बन के रह गए। जो आज हम गढ़ वाला जो जनातन थी यानी जो ढूंढो अक्सर वो क्या खींचे जो बोगी कुंद आई कहीं तो सिवलिंग बढ़ गया कोई क्रश हो गया, क्रश या खरीदना सामना चुको नदी नाला समुद्र में डूबी कि गनी मोरा जी तो बहुत डूबी मोर गया। आज भी वो सत्य चल दूसर क्या देखते बोली कि शेर बाग गांधी मोटा कहते हैं हमारे जिन मच्छर खाने से गुड बोला सर हमारा सिवर सिस्टम नहीं थे, कोई सिस्टम नहीं थे, विकास कहाँ से धमल पर बहुत ही अनियंत्रित, लेकिन जो विकास की दूरी है
Constitutional J is the backbone of Howdah, Army, farmer is the backbone of country. उन्हीं बड़ी Howdah is the backbone of Indian Army. उन्हीं बड़ी J चीज होती है. अब जब वो एक दिमाग में कमीशन देख भर्ती वालों तो एक कमीशन नहीं की सोचो जग चाहिए कोई बोलो नहीं हकीकत ये आती कि पहले अखबार अच्छा पे अच्छा तब भी कुछ चाहिए अब पहले भी कुछ अच्छा तब अच्छा पे ये हकीकत है समस्याओं का से भी बात कर समाधान की ओर भी आइए। अरे समाधान ये है कि जब तक अच्छे और पढ़े लिखे लोग राजनीति से दूर रहेंगे तब तक ये संभव नहीं है। अब गरीब को तो फुर्सत हिम्मत नहीं है, मध्यम वर्गीय को फुर्सत नहीं है और अमीर को जरूरत नहीं है। अब मैं आपके लागत मैनू की तैनू की इनके काम वाले चलूँ अवेयरनेस जरूरी है। जब अवेयरनेस आएगी लोगों पे लगाम कसी जाएगी तो नेचुरल है। हम एक धुन चोट मर दो तो नेचुरल 100 चोट मर दो लेकिन हर चोट काउंट करती है। जो हम भी विचार मंथन चल होते ये भी एक चोट है व्यवस्था के ऊपर कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जाएगा चाहे कम जाए चाहे थोड़ा जाए लेकिन होता है। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को एक सम्मिलित प्रयास सिम्बायोसिस है जीवन पहले हमारी खेती भी एक मुंडियाल वो एक रीजन है लेकिन समय के चक्कर में अब चकबंदी जरूरी हो गई है क्योंकि हमें समय के साथ चलना पड़ेगा। धन्यवाद आप लोग समाने वाला है और हमसे दो विषय हो ऐसा कर इनका लिए बहुत अच्छा शब्दवाल चाहिए बी वर्कर बिकॉज देयर इज लेस कंपटीशन। तो कई टेक्टर हम तो 50 लोग थी लेकिन आजकल वो एक वाला 1.5 लोग 10 आते नहीं मैं इन चीज़ों से दूर रहूँ और बेसिकली जहाँ तक पॉलिटिक्स है सत्ता से पैसा पैसा सत्ता का खेल तो देश में जारी है बिल्कुल दुपड़ा जब तक नहीं बनना चाहिए। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं तो बड़ी खुशी थी कि बोला बहुत अच्छा काम बनाते और ये जो लोग थे समर्पित लोग थे उम्मीद करता कि बढ़िया चलो मैं आप सब लोग से बातें वाला धन्यवाद करूँ और शुभकामना दे दूँ कि बढ़िया काम वालों भविष्य वी आर फॉरवर्डिंग टू गोल्डन तुम्हारा बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद बोलिए भारत माता की जय मिशन सांस्कृतिक देवभूमि की जय बहुत धन्यवाद बोलो ताऊ जी की ताऊ जी की